A two-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit. If 18 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. नंबर फाइंड करना है। इसमें क्या गिवन क्या है? अ टू डिजिट नंबर इज, माने टू डिजिट नंबर क्या है? 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो इसके डिजिट्स हैं, माने जो यूनिट, टू डिजिट नंबर है इसका मतलब यूनिट्स डिजिट होगी और टेंस डिजिट होगी, यूनिट्स डिजिट होगी और टेंस डिजिट होगी। और उसमें कितना है? तो ये जो नंबर है 3 मोर देन, 3 ज्यादा है किससे? 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है उसके सम से 4 टाइम्स करेंगे, उससे 3 मोर है, उससे 3 और ज्यादा है। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में 18 ऐड कर दिया जाए, देन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, उसके डिजिट्स जो होते हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, बदल जाती हैं। माने जो यूनिट डिजिट होगी वो टेंस डिजिट में हो जाएगी, जो टेंस डिजिट होगी वो यूनिट डिजिट में हो जाएगी। तो फाइंड द नंबर। तो यहां पर करने के लिए आपको दोनों डिजिट्स आपको मालूम नहीं है। टू डिजिट नंबर है, इसका मतलब वंस डिजिट भी, या हम जिसको यूनिट्स डिजिट बोलते हैं, यूनिट्स डिजिट और टेंस डिजिट दोनों को लेट करना पड़ेगा। लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। माने 2 वेरिएबल्स हमको लेने पड़ेंगे, एक एक्स ले लिया और टेंस डिजिट को ले लिया, वाई ले लिया। अब इससे नंबर हमारा क्या बन जाएगा? पहले नंबर इसे बना लें। तो ओरिजिनल नंबर, चूंकि रिवर्स करने के बाद जो दूसरा नंबर आ जाएगा तो रिवर्स वाला नंबर हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसको एज ए ओरिजिनल नंबर शो कर ले, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर इक्वल हो जाएगा, टेंस डिजिट कितनी है? वाई है, तो इसका मतलब 10 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो 10y हो जाएगा, और फिर x को ऐड कर देंगे यूनिट डिजिट को। अगर सपोज करिए आपने यूनिट डिजिट y ले लिया और टेंस डिजिट को x ले लिया, तो वहां पर 10x प्लस वाई हो जाएगा। यहां पर क्या? 10y प्लस x। चूंकि टेंस डिजिट जो आप यूज करेंगे, वेरिएबल जिसके लिए जो यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट को प्लस कर दिया गया, तो 10y प्लस x हो गया। ये ओरिजिनल नंबर हो गया जो आपने लेट किया उसके अकॉर्डिंग। अब इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो रिवर्सिंग द डिजिट्स, वो नंबर कौन सा बन जाएगा? रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब रिवर्स करेंगे डिजिट्स, दैट इज क्या हो जाएगा? रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया? जो यूनिट डिजिट थी, यूनिट डिजिट जैसे x थे, तो वो टेंस डिजिट हो जाएगी, टेंस डिजिट के प्लेस पर यूनिट डिजिट हो जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगा? तो यूनिट्स डिजिट हो जाएगी, यूनिट्स डिजिट इक्वल हो जाएगी y एंड टेंस डिजिट इक्वल हो जाएगी x। भाई रिवर्स करेंगे तो ये तो होगा। रिवर्सिंग द डिजिट्स मीन्स क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट विल बी y एंड टेंस डिजिट विल बी x। द न्यू नंबर, तो द न्यू नंबर इक्वल, तो न्यू नंबर इससे क्या बन जाएगा? तो अब इसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो यूनिट डिजिट जितनी y हुई, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू एक्स मीन्स हो गया 10x प्लस y हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू
according to first condition, according to first condition माने इक्वेशंस जो बनेंगी इसमें टू इक्वेशंस बनेंगे जो चूंकि टू वेरिएबल्स हैं इनको निकालना है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे क्या हो जाएगा, अ टू डिजिट नंबर इज, टू डिजिट नंबर क्या है हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, मीन्स 10y प्लस एक्स इक्वल इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसकी सम ऑफ डिजिट्स क्या क्या है, ये x और y है, मीन्स x प्लस वाई, इसका कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स माने 4 का मल्टीप्लाई करें माने सम ऑफ डिजिट्स का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स 3 मोर, कितना है 3 मोर है प्लस 3 है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन हो गया तो इससे इक्वेशन बनेगी। तब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 10y प्लस एक्स इक्वल, इसको ओपन करें तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 4x, 4 का मल्टीप्लाई प्लस y में करेंगे तो प्लस का 4y प्लस 3। अब x और y को लेफ्ट साइड में कर लें, x और y को माने जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड में कर लें, तो यहां पर हो जाएगा 10y प्लस एक्स, इसको इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का 4y इक्वल राइट साइड में आपका 3 बना रहा। अब इसके बाद में देखिए 10y, यहां पर x माइनस 4x, ये कितना आ रहा है, चाहे x को हम पहले राइट कर लें तो x माइनस 4x, ये x प्लस का है माइनस का 4x है तो अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 में 1 माइनस करेंगे 3 तो माइनस का 3x, माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस का 3x हो गया, प्लस का 10y माइनस 4y, तो 10y में 4y माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y आ जाएगा। तो चाहे हम इसको ऐसे राइट कर लें, इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि 10y में से 4y माइनस किया कितना आ गया 6y, y से y लाइक टर्म से लाइक टर्म को माइनस करेंगे, और प्लस एक्स माइनस 4x कितना हो जाएगा, प्लस एक्स मीन्स हो गया प्लस 1x माइनस 4x, अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का, 4 में 1 माइनस करेंगे 3x इक्वल टू 3। और इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या है, इन दोनों में देख लें जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 3 देखिए कॉमन है दोनों में, 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो जब 3 से डिवाइड हो जाता है थोड़ा सा वो कॉमन हो जाएगा, मतलब सिंपल हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या होगा 3 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या हमारा, 3 चूंकि कॉमन हो चुका है, 3 से भी 3x भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 6y भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से 6y डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 2y आ जाएगा, माइनस 3 से 3x को डिवाइड करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3। अब 2y माइनस एक्स, 3 को उधर ट्रांसपोज कर दें, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2y माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 1 आ गया, तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 1, 1 बन जा 1, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। देखिए ये इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी इक्वेशन, वो बनानी पड़ेगी। तो 2y माइनस एक्स हो गई। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नेक्स्ट आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तो उसमें देखें फर्स्ट कंडीशन में तो बना लिया। अब इसके बाद है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर नंबर में, तो नंबर हमारा क्या निकला था, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स निकला था, क्या निकला था 10y प्लस एक्स,
ये निकला था। इसमें से 18 अगर हम ऐड कर दें तो +18। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो गए, x y के प्लेस में हो गए, y x के प्लेस में हो गए। मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो न्यू नंबर निकला था आपका 10x + y के इक्वल हो जाएगा, 10x + y। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए जो x वाले टर्म है 10y + x इक्वल टू हो जाएगा 10x + y। यहां पर क्या था आपका 10x + y, 10x + y। अब x y वाले टर्म को लेफ्ट साइड में कर लें तो 10y + x, और इधर से करेंगे तो माइनस का 10x, भाई साइन इसका चेंज हो जाएगा, और माइनस का y इक्वल टू, और 18 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 18, प्लस का 18 था तो माइनस का 18 हो गया। अब इनको सॉल्व करें तो 10y में से y माइनस करेंगे, 10y में से 1y माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9y आ जाएगा। और यहाँ पर +x है, माइनस का 10x है, प्लस x मीन्स होगा +1x माइनस 10x, तो ये अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 में 1 माइनस करेंगे 9x, और माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का 9x इक्वल आ जाएगा -18। अब देखिए इसमें भी कॉमन आ जाएगा आपका, 9 इसमें कॉमन आ रहा है, 9 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 9 कॉमन ले लें। तो देखिए इसमें क्या बचेगा, तो 9 से 9y को डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा, माइनस 9 से 9x को डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा माइनस का 18। अब -9 को उधर ट्रांसपोज कर दें, डिवाइड में चला जाएगा, तो y - x इक्वल टू -18/9। तो हो जाएगा 9 × 9, 9 × 18, मीन्स हो जाएगा y - x इक्वल टू -2। ये निकल आया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी। क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन थे, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। इससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको यहां से इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए जब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है इन दोनों को सॉल्व करना है। तो दोनों से अगर हमें पहले सपोज करें किसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों में से कोई चीज इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल देखिए इसमें 2y है, इसमें y है, अलग अलग है ना, तो इक्वल करना पड़ता है। या फिर जैसे कि x और x दोनों इक्वल है, -x -x, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, जब इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर लिखेंगे subtracting equation second from first, equation second from first, माने जिससे सब्ट्रैक्ट करना उसको हम पहले राइट करना पड़ेगा। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए जो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड को, किससे, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट को ऐसे ही राइट कर लिया आपने, क्या राइट कर लिया, 2y - x इक्वल 1, ये राइट कर लिया। और इसको क्या राइट करेंगे, y - x, तो y - x इक्वल -2। आप देखिए इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सेकंड वाली आपने लास्ट में रखी है नीचे और फर्स्ट वाली पहले रख दी, इसी से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो नीचे वाली इक्वेशन है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए प्लस का साइन है इसमें,
तो ये साइन चेंज होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहीं पर साइन चेंज कर लेंगे। ये माइनस का है, ये एक्स है, तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, और यहां पर ये माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। तो सबसे पहले साइन आपने चेंज कर लिया। साइन चेंज करने के अकॉर्डिंग, जब साइन चेंज हो गए तो जो साइन चेंज होकर आया उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। देखिए 2y ये प्लस का है, आपका 2y किसका है, प्लस का है, और y किसका है, अब माइनस का है। प्लस का y, प्लस y पहले था, अब साइन चेंज हो गया तो माइनस का y, माइनस y मीन्स हो गया माइनस 1y, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1y को हम क्या राइट करते हैं, y। और चूंकि प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का y आ गया, प्लस स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए माइनस एक्स का है और ये प्लस का एक्स है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल कितना हो जाएगा, यहां पर 1 प्लस का है और 2 किसका है, प्लस का। अब जो साइन चेंज होकर आया तो 1 और 2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 3 निकल आई, y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू से, जब y की वैल्यू हमारी निकल आई तो अब हम x की वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू निकाल लें, x की। तो किसी एक इक्वेशन में हम रख देंगे इसकी वैल्यू। तो देखिए जैसे फर्स्ट में रख दिया आपने, पुट y इक्वल टू 3 इन, किसी को एक इक्वेशन में रख दें, चाहे जिसमें रख दें, चाहे फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में आपने सपोज करिए रख लीजिए, जिसको आप इजी समझे उसके अकॉर्डिंग रख लें। तो देखिए y इक्वल टू 3 हमको राइट करना है। अब यहां पर जो इक्वेशन क्या है हमारे सेकंड, y माइनस एक्स इक्वल टू है -2। अब y के प्लेस पर कितना रखना है, 3, तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू -2। तो ये माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल, अब 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2 ऑलरेडी आपका राइट साइड में -2 बना रहा, 3 प्लस का है इधर, 3 के बिफोर कौन साइन लगा है, प्लस का लगा है, तो इसका मतलब 3 प्लस का है तो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस एक्स इक्वल टू, दोनों सेम साइन में ऐड हो जाएंगे तो 2 और 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5, माइनस के नंबर है इसलिए माइनस का 5, माइनस एक्स इक्वल टू -5 आ गया। तो दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड में माइनस माइनस में नंबर्स हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, मीन्स हो जाएगा x इक्वल टू 5। क्या निकल आएगा, x इक्वल टू 5 निकल आया, और y इक्वल टू कितना निकला, 3 निकला। अब इससे हम इक्वेशन वो निकाल लें, क्या निकालना था, फाइंड द नंबर। तो द नंबर, द ओरिजिनल नंबर, इसमें दोनों में चूंकि न्यू नंबर भी निकला था रिवर्स करने पर, तो जो द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उसको राइट कर लेते हैं, ओरिजिनल नंबर इक्वल, देखिए ओरिजिनल नंबर में डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 10y प्लस एक्स, कितना है, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा। अब y की वैल्यू हम रख दें इसमें, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 3, तो 10 और y के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो इंटू माना जाएगा, इंटू y की वैल्यू है 3 तो 10 इंटू 3 प्लस x की वैल्यू कितनी है, 5, इक्वल हो जाएगा 10 3 जा 30 प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 35। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया द ओरिजिनल नंबर या ओनली नंबर, द ओरिजिनल नंबर इक्वल ओरिजिनल नंबर इक्वल 35, यही आंसर हो गया।